अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज सर्दियों का सौगात गाजर का हलवा, इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। बड़ा अच्छा शानदार सा ये हलवा बनता है और मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। देखें, ये 4 किलो मैंने गाजर ली थी। इसको मैंने धोकर साफ़ करके धोकर उसको क्रश करके रख लिया है। और एक इसमें पैन में मैंने डाल लिया, बड़ा सा पैन है, इसमें मैंने डाली है। देखें इतनी अच्छी सी ये गाजर कट की हैं। और इसी तरह आपने भी करनी है। कद्दूकस सबके घर में होता है। अच्छी तरह से इसको ग्रेट कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद इसमें मैंने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ मैंने इसको ग्रेट करके अभी इसमें पैन में रख दिया है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। अब ये मैंने 1 लीटर इसमें फ्रेश मिल्क डाला है। आप चाहें तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फुल फैट मिल्क है, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। इसको मैंने कच्चा दूध नहीं डाला है, इसको मैंने बॉईल करने के बाद, ठंडा करने के बाद अब डाला है, ठीक है ना। ये मैंने तकरीबन इसमें 2 किलो दूध इसमें डाल दिया है। 4 किलो गाजर में 2 किलो मैंने इसमें दूध डाला है। अब फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और ये मीडियम आंच ही है। दिखाने के लिए आपको मैंने पैन बाद में रखा है ताकि आपको बता दूं कि मैंने मीडियम आंच ही रखी है। और अब मैंने ये पैन, जो ये पतीला है, भगोना, ये इसको मैंने फ्लेम पे रख दिया है। गाजर और सिर्फ दूध, ये मैंने 2 चीज़ें इसमें डाली हैं और कुछ भी इसमें ऐड मैंने नहीं किया, कुछ भी चीज़ नहीं डाली है। बस इसको मीडियम आंच पे ही हमें पकाना है। ये 1-2 मिनट मैंने इसका वेट कर रही हूँ। एक दो मिनट के बाद मैंने इसको ये थोड़ा सा अलट पलट कर रही हूँ। ये देखें, नीचे से थोड़ा सा इसको स्टीम लग गई है तो डार्क कलर हो गया है और ऊपर का थोड़ा लाइट है दूध की वजह से। ये देखें, नीचे से जो मैं पलट रही हूँ वो डार्क कलर की गाजर निकल रही है। स्टीम इसको थोड़ी सी लग गई है। बस इसको अलट पलट करके रखेंगे, थोड़ा सा हिला लेंगे ऊपर नीचे से। ये अभी थोड़ी मुश्किल हो रही है इसको हिलाने में। थोड़ी देर बाद इसको हमने कवर कर दिया है। अब ये इसको हम 5 मिनट के बाद दोबारा देखेंगे। अब ये 5 मिनट हो गए। इसको हम दोबारा से ऊपर नीचे करेंगे। जब तक ये पानी, गाजर का जूस ना निकल जाए, जब तक हमें थोड़ा इसको हिलाने में मुश्किल रहेगी। लेकिन हमें 5-5 मिनट के बाद थोड़ा सा शुरू में इसको पलटना है। अगर हम इसको नहीं देखेंगे तो नीचे से गाजर जल जाएगी, ब्राउन हो जाएगी और वो हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। देखें, नीचे से स्टीम इसको लग रही तो डार्क कलर निकल रहा है ना। इसी तरह हमें इसको थोड़ा सा पलटना है, हिलाते रहना है इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद। देखें, पूरा हमारा ये जो पैन था भरा हुआ था गाजर से ना, अभी इसको थोड़ी सी स्टीम लगी तो थोड़ा सा ये कम हो गया है। कितनी ऊपर तक थी गाजरें। इसको हमने दोबारा से ढक दिया है। फिर हम 5 से 7 मिनट के बाद देखेंगे इसको। अब ये देखें, मैंने 10 मिनट के बाद देखा है। आँच मैंने मीडियम ही रखी है। बीच में मैंने दोबारा 1-2 दफ़ा और देखा था, ठीक है। इसको हमने छोड़ना नहीं है, देखते रहना है। देखें, अभी 10 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है। 10 मिनट के दौरान मैंने 2-3 मरतबा इसको हिलाया था, ठीक है। इसी तरह हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद कवर हटा के हिलाना है। देखें इसका कितना पानी निकल गया, दूध भी नज़र आ रहा है और जो गाजर का पानी वो भी निकल गया। और हमारी देखें ये गाजर
80% रह गई हैं, 20% देखें ये इसका खुश्क हो गई है गाजर, ठीक है ना, सॉफ्ट हो गई हैं तो नीचे बैठ गई हैं। अभी इसको हमने फिर इसको कवर कर दिया और थोड़ा सा इसका जो कवर है वो हमने खुला रखा है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो गाजर का। अभी देखें 10 मिनट बाद मैंने दोबारा इसको देखा है, अभी देखें पानी कितना कम हो गया इसका, और ये तकरीबन हमारी 50% गाजर रह गई है। ये मैं 10 मिनट के बाद अगर खोल रही हूँ तो आप ये ना समझे कि मैंने इसको देखा ही नहीं है, बीच बीच में मैं इसको हिलाती रही हूँ, ठीक है। इसको हमें छोड़ना नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर बाद कवर हटा के इसको हमें मुस्तकिल हिलाते रहना है। अगर इसको छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा, नीचे से लग जाएगा और हलवे का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 5-5 मिनट बाद हमें इसको अलट पलट करते रहना है, ठीक है जी। देखें इसका पानी भी थोड़ा खुश्क हो गया, पहले कितना ज़्यादा पानी था। अब ये हमने फिर दोबारा इसको हिलाया है। साइडों से हिलाना है, बीच में से हिलाना है, तले की साइड से बिल्कुल बीच सेंटर से, कि कहीं से गाजर बिल्कुल भी ना लगे। और आँच हमें बिल्कुल बढ़ानी नहीं है, जो आँच मैंने आपको बताई है मीडियम, बल्कि मीडियम से भी थोड़ी लो रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे फ्लेम की आँच थोड़ी हल्की ही है तो मैं मीडियम रखती हूँ। अगर आपका चूल्हा है उसकी फ्लेम तेज़, उसकी आँच है तो आप मीडियम से भी कम रखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए हमारा तकरीबन 50% गाजर का हलवा हो रह गया है। देखिए पानी भी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो गया है, थोड़ा ही रह गया है पानी। बस को हिलाना है, इसका हलवे का काम यही है कि हमें इसको मुस्तकिल हिलाना है, इसको छोड़ना नहीं है। 5 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद इसको मुस्तकिल देखते रहना है, हिलाते रहना है चारों तरफ से, बीच में इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पानी का कितना थोड़ा सा ही रह गया है। अब इसको हम खुला ही, इसको हमने रखा हुआ है, इसको भी कवर नहीं किया है, ठीक है। ये गाजर सबके लिए बहुत बेहतरीन है, आँखों के लिए बहुत अच्छी है गाजर, बालों के लिए, स्किन के लिए। और ये फ्रेश गाजर जो अभी हमारे सीज़न में आई हुई है सर्दी में, तो बिल्कुल अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, एक तोहफ़ा है। वैसे तो पूरे साल मिल जाती है स्टॉक की हुई गाजर, लेकिन उनका कलर कितना ऑरेंज शेड में होता है, और ये जो हमारी ओरिजिनल गाजर है बिल्कुल रेड है। तो ये ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल लेकर आएँ। गाजर का थोड़े ही टाइम के लिए होती है। अच्छा ये पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो गया था, अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ, असली घी डाल रही हूँ। अगर आपके पास असली घी अवेलेबल नहीं है तो आप बनस्पति घी भी डाल सकते हैं। अच्छा ये 4 किलो गाजर है तो इसमें तकरीबन आधा किलो जितना घी डलेगा, ठीक है। तो मैंने अपने अंदाजे से ये मेल्ट किया हुआ घी डाला है, तकरीबन 1 कप मैंने इसमें घी डाल दिया है। अभी फ़िलहाल मैंने 1 कप घी डाला है। हमें गाजर का हलवा जैसे आम रूटीन में हम डालते हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, तकरीबन 1 कप सवा कप जितना मैंने इसमें घी डाल दिया है। अच्छा आम रूटीन में जो हम हलवे बनाते हैं, सूजी का हुआ, बेसन का, हम काफ़ी आयली बनाते हैं, लेकिन गाजर के हलवे में हम इतना घी आयल नहीं डालते, क्योंकि ये गाजर का हलवा इस तरह नहीं बनता ना। हम घी डालेंगे बस इतना है कि जितना हमें इसकी रिक्वायरमेंट इसकी हमें नज़र आती है उसके हिसाब से डालेंगे, तरबतर हमें नहीं करना है घी की वजह से। जो हम बाहर से हलवे लेकर आते हैं उनमें भी आपने देखा होगा घी इतना नहीं होता है। गाजर ख़ुद इतनी माशाल्लाह इसका टेस्ट ना शानदार होता है कि इसको तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन हम ज़ाहिर पाकिस्तानी लोग हैं तो हम हर चीज़ को बहुत अच्छा सा बना के खाना पसंद करते हैं। अब ये देखें, पहले मैंने मेल्ट किया हुआ घी डाला था, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा था। अब ये मैंने 2 टेबल स्पून भर के जमा हुआ घी डाला है, तो तकरीबन ये 2 कप जितना घी हो गया होगा, ठीक है ना जी। घी का मैंने इस्तेमाल कम ही किया है। अगर आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी फैमिली में ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं, लेकिन ये इतनी क्वांटिटी घी की बिल्कुल सही रहती है।
आजकल कोलेस्ट्रॉल का मसला है, बीपी का मसला है, तो हमें थोड़ा सा घी का अवॉइड करना है। अच्छा, अब ये चीनी डाल रही हूँ। मेरे पास प्याली बड़ी थी तो मैंने 2 प्याली इसमें चीनी डाली है। तकरीबन 3 पाव के करीब हुई है। वेट में अगर हम देखें तो 700 ग्राम के हिसाब से देखें तो 750 ग्राम, और वेट के हिसाब से देखें तो हम इसको ये 3 पाव चीनी मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है, ये बिल्कुल इसका रेशियो बिल्कुल सही रहता है 3 पाव चीनी का। ना बहुत ज़्यादा मीठी होती है, ना हलवे का टेस्ट थोड़ा फीका होता है, बिल्कुल अच्छा सा ही मीठा होता है। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने अब कवर नहीं किया, इसको मैं खुला ही हलवे को बना रही हूँ। अगर हम ढक देंगे तो इसका कलर भी गाजर का ख़राब हो जाएगा, और हमें इसको जूसी हलवा बनाना है। हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है इसको, कि भून भून के हम इसका कलर ही ख़राब कर दें। उससे इसमें अकलाटापन, कड़वाहट सी आ जाती है गाजर के हलवे में, और टेस्ट भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो हमें हलवे का कलर ख़राब नहीं करना है। अब मैंने बिल्कुल आँच हल्की कर दी है, थोड़ी स्टीम भी कम हो गई है, और ये देखें हमारा जो हलवा है माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, देखिए हल्का सा जूसी है, और कितना शानदार हलवा हमारा तैयार हुआ है। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत इसका माशाल्लाह कलर आया है, और इसकी खुशबू, अभी मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला है घी और दूध के अलावा, फिर भी इसकी खुशबू कितनी शानदार माशाल्लाह आ रही है। अब ये मैं इसमें 1 टीस्पून भर के इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। इलायची जो होती है हमारी ग्रीन इलायची, सब्ज़ी इलायची, जो हम मीठों जो भी स्वीट डिश बनाते हैं उसमें डालते हैं, वो मैंने फ्रेश ही कूटी है। वो इसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दी। ठीक है, इलायची का पाउडर 1 टीस्पून, और ड्राई फ्रूट्स में मैं इसमें काजू डाल रही हूँ। उसके 2-2 पीस कर लिए मैंने, लंबाई में जुड़े हुए होते हैं, तो मैंने बीच में से इसको अलग अलग कर लिया है। ये तकरीबन 1 मुट्ठी मैंने इसके काजू डाल दिए हैं, और 1 मुट्ठी में ये किशमिश मैंने धो के इसके ऊपर से तिनके तोड़ के साफ़ करके 1 मुट्ठी मैंने किशमिश डाल दी है। और बादाम मैंने भिगो के रखे थे, उसके भी बीच में से मैंने 2 पीस कर लिए, वो भी मैंने इसमें 1 मुट्ठी डाल दी है। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप इसमें इस्तेमाल करें, जो आपकी फैमिली को ज़्यादा पसंद हो, बच्चों को पसंद हो, आप वो इसमें डालें। अखरोट भी डाल सकते हैं इसमें, पिस्ते भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप वो इसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको हम निकाल के डिश आउट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।